किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल अगर 20 दिन के आसपास की हो गई हो और हमें लगता है कि उसमें कई प्रकार के खरपतवार उग गए हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खरपतवार हो तो हमें 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर हमारी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले जैसे कि बथुआ, मकई, जंगली पालक, जंगली मेथी या और भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो तो इन सब की रोकथाम के लिए हमें पानी लगाने से 3-4 दिन पहले ही खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इन खरपतवारों की रोकथाम अगर हम पानी लगाने के बाद करते हैं तो ये बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे इनकी रोकथाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वह ये खरपतवार हमने जो भी गेहूं की फसल के लिए एनपीके या डीएपी उर्वरक डाल रखे हैं वह भी बहुत अधिक मात्रा में ले चुके होते हैं। इसलिए अगर गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में उग गए हों तो पानी देने के 3-4 दिन पहले ही एफिनिटी 20 ग्राम व मेटसल्फोरान मिथाइल 8 ग्राम इन दोनों दवाओं का समान रूप से घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना चाहिए और छिड़काव के 3 से 4 दिन बाद गेहूं की फसल में पानी लगा देना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी फसल में संकरी पत्ती जैसे कि गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा या कोई भी लंबी पत्ती वाले खरपतवार बहुत अधिक दिखाई देते हैं तो हमें सिंचाई से पहले ही 1 पैक सल्फोसल्फुरान प्लस 20 ग्राम एफिनिटी प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि लगभग 80 से 90% तक इन खरपतवारों की रोकथाम हो जाती है। और अगर 10 से 20% खरपतवार जमीन की सतह या किसी कारण जम नहीं पाते तो वह सिंचाई के बाद ही जमते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई के बाद अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार जम रहे हैं तो हमें उचित नमी पर या पानी लगाने के 8 से 10 दिन बाद दोबारा खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी करना चाहिए, जैसे कि 1.5 से 2 पैकेट टॉपिक प्लस 50 ग्राम मैट्री या फिर गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा बहुत अधिक हो तो वहां पर एक्सियल प्लस 1 पैकेट टॉपिक का प्रयोग करने से गुल्ली डंडे पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा सकता है। और आजकल अकेली टॉपिक डालने पर खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है। तथा मेट्रीब्यूजन को हमेशा नमी में ही प्रयोग करें, सूखे खेत में ना डालें, क्योंकि ये जड़ों और पत्तियों द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधों में फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सल्फोसल्फुरान के साथ 20 ग्राम एफिनिटी प्लस 8 ग्राम मेटसल्फुरान इन तीनों की स्प्रे करने से गुल्ली डंडा या अड़ियल मंडूसी पर 99% हमने नियंत्रण पाया है। मगर इस पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर इस दवा का फसल पर दोबारा छिड़काव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा छिड़काव हो जाता है तो गेहूं की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। इसलिए जिस खेत में बहुत ही ज्यादा अड़ियल से अड़ियल गुल्ली डंडा हो तो वहां पर आप इन दवाओं का बहुत ही सावधानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवा का घोल तैयार करने के लिए हमेशा साफ व ताजे पानी का ही प्रयोग करें व 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी ही लगाएं। और गेहूं की फसल में पानी लगाने के बाद हमें यह देखना है कि जमीन में कीच नहीं होना चाहिए, मतलब स्प्रे करते समय पैरों के थोड़े निशान जमीन में बने व खेत में आसानी से चला जा सके। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि गेहूं की फसल में पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में। धन्यवाद।